हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज मैं फिर आप लोगों के सामने आई हूँ क्लास फिफ्थ के एनसीईआरटी की बुक ईवीएस को लेकर। और इसमें हमने जो है क्लास फिफ्थ का चैप्टर 6 तक जो है कवर कर लिया था और चैप्टर 4 क्लास 4 जो है हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए और पूरी वीडियो देखिए और अपनी टू द पॉइंट्स में नोट्स तैयार कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपने नोट्स ज़रूर तैयार कीजिए। तो इसके कहने का मेरा मतलब होता है मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से करके आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन आप तभी सक्सेस हो पाएंगे जब आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करेंगे। और आपको तो यहाँ से सिर्फ नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करना, ताकि आपके साथ और लोगों को भी जो है इससे हेल्प मिल सके। बाकी जैसा भी लगे, ज़रूरी नहीं है, अगर सही लगे तो ठीक है। चैप्टर हम जो है 7 कवर करेंगे और पूरे टू दी पॉइंट्स में जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, मैं वो पॉइंट्स ही लूँगी। मतलब कि आपका पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है, आपको अलग से एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा आज चैप्टर 7 जो है, चैप्टर 7 जो है इसमें हमारा क्या है, पानी का प्रयोग। हम पानी का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, पानी कहाँ पर कैसा पाया जाता है और इसके पीछे कौन कौन से कानून हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 7 चैप्टर है वो है पानी का प्रयोग चैप्टर। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो है चैप्टर 7 में जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है वो देखिए। तो इसके अंदर समुद्र व सागर का पानी आप सभी लोगों को पता है कि कैसा होता है, नमकीन होता है। मतलब जो है पानी बहुत ही खारा होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे खारा सागर कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा सागर है। मृत सागर दुनिया का सबसे खारा और नमकीन सागर है। तो सेकंड पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मृत सागर के पानी में जो है कितने ग्राम नमक, 1 केजी में कितने ग्राम नमक, जो मतलब 1 लीटर पानी में कितने ग्राम नमक हो सकता है, वो उसके बारे में बताया गया है। तो कितना खारा पानी होता है, मृत सागर में जो है पानी में 300 ग्राम नमक प्राप्त हो सकता है 1 लीटर के पानी में। तो सोच लीजिए कितना खारा है। मृत सागर में कोई भी आराम से तैर सकता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वो पानी बहुत ही खारा होता है और जो चीज़ जितना नमकीन होगा, जितना खारा होगा, उसमें कोई चीज़ जल्दी डूबती नहीं है। एक छोटा सा प्रयोग आप जो है प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। कैसे, आप एग को बॉईल करते हैं तो पानी में नमक डाल दीजिए और एग जब डालेंगे तो देखेंगे कि पानी जब बॉइल्ड हो जाएगा, मतलब जो एग है वो तैरेगा, जो उसके सरफेस को है वो टच नहीं करेगा। तो अगर आपको पता मतलब समझ में नहीं आता, लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये वाला जो है आप प्रैक्टिकली करके अपने घर में देख सकते हैं। एक बाउल लीजिए, उसके अंदर नमक डाल दीजिए और एग को डाल के बॉईल कीजिए, फिर देखिए। ठीक है। मृत सागर में कोई भी आराम से तैर सकता है क्योंकि वो पानी बहुत खारा होता है। 1930 में दांडी यात्रा की घटना घटित हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांडी की यात्रा की घटना कब घटित हुई थी, तो वो हुआ था 1930 में। आपको बस सीधा पता होना चाहिए। वैसे तो 12 मार्च है, 12 मार्च 1930, लेकिन आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन बस 1930, क्योंकि इस क्लास 5 के उससे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन आप थोड़ा सा उससे एडवांस नॉलेज रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम छोटे नहीं हैं, बच्चे छोटे ज़रूर हैं। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। नमक कानून को किसने तोड़ा था, पता ही है आप लोगों को, महात्मा गांधी जी ने। अहमदाबाद से दांडी तक यात्रा शुरू की गई थी। यात्रा, नमक यात्रा कहाँ से कहाँ तक, मतलब दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी, तो अहमदाबाद से दांडी तक। ठीक है। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। दांडी यात्रा किसने शुरू किया था, गांधी जी ने। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 8 मच्छरों की दावत। इसमें मच्छरों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी टू दी पॉइंट्स में ही मैंने पूरे पॉइंट्स लिए हैं एनसीईआरटी के बुक के। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत ही कम पॉइंट्स हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि जो मलेरिया का मच्छर होता है वो कौन सा होता है, तो जो मादा मच्छर होता है वही जो है मलेरिया फैलाता है। मतलब नर मच्छर जो है कुछ नहीं करता। जो मलेरिया मच्छर है, मलेरिया के लिए जिम्मेदार है वो है मादा मच्छर। ठीक है।
मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, मतलब मलेरिया की दवाई किस पेड़ से बनाई जाती है, एक क्वेश्चन आता है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो है सिनकोना पेड़ की छाल। सिनकोना पेड़ की छाल से जो है मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, याद रखिएगा। और पहले के लोग जो है क्या करते थे, छाल को उबाल कर छान कर पी लेते थे। आजकल तो दवाइयाँ चलने लगी हैं, लेकिन पहले लोग जो है पेड़ की छाल को खुद लेते थे, बॉईल करते थे और उसको छान कर पी लेते थे। ठीक है, आयरन किन किन चीज़ों में मिलता है, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आंवला, गुड़, हरे पत्तेदार सब्जियों में जो है आपको जो है आयरन उससे मिलता है। मलेरिया का कारण जो है क्या है, तो प्लेस्मोडियम। मलेरिया का कारण क्या है, तो वो है प्लेस्मोडियम, याद रखिएगा। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया किसके काटने से फैलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग जानते हैं आजकल बहुत ये बीमारी हो रही है, तो वो है मच्छर के काटने से। लेकिन हम लोग जानते हैं, लेकिन पेपर में भी आपको पूछा जाएगा कि क्योंकि चैप्टर जो है हमारे यही आने हैं। ठीक है, सबसे पहली बार मच्छर के पेट में किसने झांका, मतलब किसने इस दवा की खोज की थी, तो वो है रोनाल्ड रॉस। किसने की थी, रोनाल्ड रॉस। ये भी आपको पता होना चाहिए और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या इसके बारे में और बताया गया है। अब चैप्टर 9 हम पढ़ेंगे। इसमें कमर सीधी चढ़े, ऊपर चढ़े, मतलब कि एक डायरी है, उसके अंदर पर्वतारोहण के बारे में बताया गया है, बेचेंद्री पाल के बारे में बताया गया है, लीडरशिप गुण के बारे में बताया गया है। तो जितने भी टू दी पॉइंट्स मतलब बनते थे, जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स बनते थे, वो सब मैंने इसमें कवर किया है। तो देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो बेचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, हम सब जानते भी हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने चढ़ा था, तो वो है बेचेंद्री पाल। कौन है, बेचेंद्री पाल। बेचेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है पहली महिला थी। और किस वर्ष की उम्र से वो अभ्यास करने, मतलब बहुत छोटी उम्र से ही अभ्यास करने लगी थी, लेकिन 12 वर्ष की आयु में वो कितने मीटर की चढ़ाई की थी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए 4000 मीटर की ऊंचाई तक वो जो है चढ़ाई की थी 12 वर्ष की आयु में केवल। यह कहाँ की रहने वाली थी, तो ये नकुरी गांव उत्तराखंड की रहने वाली थी। पूछा जा सकता है बेचेंद्री पाल कहाँ की रहने वाली थी, पूरा पर्वतीय मतलब पूरा पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे रहने वाले लोग भी जो है, बच्चों में भी ये गुण आ जाता है, चढ़ते चढ़ते उनके में ये जो है किस तरह से इंटरेस्ट जागा। लेकिन वो भी डरी, बहुत ज़्यादा सहमी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी। तो ये कहाँ की रहने वाली थी, नकुरी गाँव उत्तराखंड की रहने वाली थी। ठीक है, बेचेंद्री पाल जो है, बेचेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया, कब चुना गया था, ये भी पता होना चाहिए। तो वो है 1948 में। बेचेंद्री पाल को कब चुना गया था, 1948 में। ठीक है, 23 मई 1984 में 1:27 में दिन में उन्होंने जो है चढ़ाई शुरू की थी। कब चढ़ाई शुरू की थी, तो वो है 23 मई 1984 में। टाइमिंग भी पूछ सकता है, 1:00। देखो बहुत ही बारीक जानकारी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बेचेंद्री पाल जो है एवरेस्ट पर कितने मिनट तक रही थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे जो है 43 मिनट तक वहाँ पे रही थी। यह कहानी जो है संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है, मतलब संगीता अरोरा हैं, उन्होंने अपनी एक डायरी लिखी थी, उसमें उन्होंने जो है इनके बारे में लिखा हुआ है, तो वहाँ से जो है ये कहानी ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है इसके अंदर। तो आगे जो है लीडरशिप के गुण के बारे में बताया गया है। तो लीडरशिप के गुण कौन कौन से होने चाहिए, सबको पता भी होना चाहिए। तो देखिए, दूसरे का सामान उठाने में मदद करना, सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप लीडर हैं तो अपना ध्यान पहले ना रख के अपने जो है साथियों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दूसरे का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, ये एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। जो चल ना पाए उसका हाथ पकड़कर उसे चढ़ाना। ठीक है, रुकने के लिए जगह ढूंढना, आराम कहाँ पे करना है, लोग थक गए हैं उसका ध्यान रखना, कोई बीमार पड़ रहा है उसका ध्यान रखना, और सबसे पहले खाने पीने का इंतज़ाम करना। तो ये सब चीज़ें जो है लीडरशिप क्वालिटी होती है, और ये सब में नहीं पाया जाता। लेकिन एक अच्छा लीडर वही होता है जिनमें ये सब गुण पाए जाते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसमें कौन से लीडरशिप का गुण नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो गया
गया होगा, पूरे चैप्टर जो है अच्छे से इसके पॉइंट्स आपको पता चल गए होंगे। अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा आप। और मैंने मतलब कैसा आपको ये लगा, अगर आपको मतलब मेरे पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं, जो चीज़ें हैं, मेरी मेहनत लगती है कि इसमें कुछ है, तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और अगर कोई एडवाइस है, कुछ लगता है कि आपको इसके अंदर और होना चाहिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं आगे और इसे अच्छे से आप लोगों को तक पहुँचा सकूँ और आप अपना इस बार का CTET का एग्ज़ाम जो है क्लियर कर सकें। मैं बहुत ही जल्दी जो है SST के चैप्टर्स लेने वाली हूँ, SST स्टार्ट करने वाली हूँ, उसके नोट्स चल रहे हैं, प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके अभी प्रेजेंटेशन जो है मतलब पावर जो बनाती हूँ मैं नोट्स, वो पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो चल रहा है और बहुत ही जल्दी ही स्टार्ट करूँगी। साइकोलॉजी भी स्टार्ट होगी, एक एक करके ही करेंगे। बस आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से रखिए और इस बार का CTET का एग्ज़ाम अपना निकाल लीजिए। थैंक यू।